धनबाद यानी कोयले की राजधानी, जहां कोयले की खनक पूरे देश में गूंजती है, लेकिन यहां पर अवैध कोयले का धंधा बड़े ही जोर शोर से फल फूल रहा है। वहीं जब स्थानीय द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो महज खानापूर्ति कर मामले को दबा दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं निरसा के डुमरी जोड़े की, जहां कोयला माफिया सक्रिय हैं और अवैध तरीके से कोयले की चोरी कर रहे हैं। इससे न केवल इलाका प्रभावित हो रहा है, बल्कि आसपास के जनजीवन पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखें। निरसा का डुमरी जोड़ वही जगह है जहां 2021-2022 में अवैध खनन के दौरान दर्जनों लोगों के दबे होने की खबर दिल्ली तक पहुंची थी और क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया था और अवैध खनन को बंद कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से डुमरी जोड़ में फिर से कोयला माफिया सक्रिय हो गए हैं और बिना किसी भय के कोयला खनन किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत स्थानीय आदिवासी महिला बेबी टुडू ने चिरकुंडा थाने से लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो तक की, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। महिला का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन अवैध कोयले का खनन किया जा रहा है और रोके जाने पर उन्हें माफियाओं द्वारा धमकाया जाता है। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जब हमको पता चला, यहाँ 2 महीने से चल रहा था, तो इन लोग को मना करने के बावजूद भी नहीं सुने। फिर हम आए यहाँ, इन लोग को बोले कि भैया देखिए आप लोग, ये मेरा ज़मीन है, यहाँ बंद कीजिए। तो कुछ दबंग लोग थे, वो लोग बोले हमको कि आपको जो करना है कीजिए। हम लोग एसपी तक हम लोग बात किए, तो हम बोले अच्छा, उस दबंग लोगों में किसी को पहचानते हैं? ना। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? हम सोचे कि ठीक है, आप क्या बोलने जाएंगे, ज़्यादा बोलने में ठीक नहीं। फिर अपने स्तर से हम फिर काम करने स्टार्ट कर दिए। थाना भी गए, वहाँ पर आवेदन दिए। आपका 14/10 को दिए थे, 14/10/2025 को, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम 2-3 दिन के बाद फिर आपका प्रशांत बनर्जी सर के साथ गए, जो प्रतिनिधि है, उनको बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है, चलिए। तो बोले ठीक है चलो। वहाँ गए, वहाँ जाकर बोले तो वहाँ प्रभारी सर बोले कि देखिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तब हम लोग करेंगे। के बोला ये बात? प्रभारी सर, थाना प्रभारी सर। थाना प्रभारी क्या बोले? कि मैडम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वो ऊपर से ऑर्डर आएगा या एसएसपी सर बोलेंगे तब हम लोग करेंगे। कोयले के मामले में थाना प्रभारी कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोला आपको? करते तो इतना दिन होता। उसके बाद नहीं सुने तो फिर हम भी छोड़ दिए। फिर गए संसद सर के पास, वहाँ गए, वहाँ से हम गए सर से रिक्वेस्ट है। सर बोले कि ठीक है जाओ तो काम हो जाएगा। फिर आने के बाद फिर एजेंट जीएम सब जगह हम मैंने आवेदन दे दिए, फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। देखिए आज से हुआ इतना दिन के बाद। कोयला निकल रहा था, अवैध खनन हो रहा था। हाँ, और क्या? अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं, बंद हो जाए पूरा एकदम। हालांकि सांसद ने इस पर संज्ञान लेते हुए स्थानीय सांसद प्रतिनिधि को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए महिला को न्याय दिलाने को कहा और अवैध उत्खनन जल्द बंद करने को कहा, जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि प्रशांत बनर्जी, विजय सिंह सहित दर्जनों लोग चिरकुंडा थाने पहुंचे, जहां प्रभारी और सांसद प्रतिनिधि में खूब नोकझोंक हो गई। सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि थाना प्रभारी उल्टा यह कहने लगे कि कोयला में दलाली मांगने आए हैं। बेबी टुडू का मैटर है और वो आई थी हम लोग के पास में, और वो एक आदिवासी महिला है और आदिवासी का सरकार है ना, लेकिन फिर भी उसका कोई सुनने वाला नहीं है। आज के डेट में उसका कोई सुनने वाला नहीं है। बेचारी एक विधवा औरत है, उसका हस्बैंड भी नहीं है। और वो आप पहले तो थाना गई, कोई भी वाजिब है कि किसी तरह का कोई मैटर होने से पहले तो थाना ही जाएगा आदमी, और थाना जाने के बाद में थानेदार के द्वारा उसका कुछ भी सुना नहीं जा रहा। तब वो सांसद, हमारे सांसद जी के पास, माननीय सांसद ढुल्लू महतो के पास में गई। ढुल्लू महतो के प्रतिनिधि होने के नाते जब वो लेडीज हम लोग के पास में आई तो हम लोग उसको लेके थाना गए। थाना में पहले तो वो आदिवासी लेडीज के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ ही है ना, हम लोग के साथ भी बहुत बाताबाती हुआ। थानेदार का कहना है कि आप लोग कोयला में हिस्सेदारी मांगने आए हैं, हमसे दलाल हैं, हम लोग दलाल हैं। आज किसी भी
कोई भी जनता का काम को लेके जब हम लोग प्रशासन के पास में जाएंगे तो प्रशासन दलाल बोलेगा हम लोग को, है? यही शासन प्रशासन चल रहा है यहाँ पर आज के डेट में। कोयला माफिया के द्वारा जमीन को लूटा जा रहा है, जब उसका खतियानी जमीन है, उसका खानदानी जमीन है, और उस जगह पर बिना उस आदिवासी महिला का परमिशन के, बिना इजाजत के वो कोयला माफिया जमीन से कोयला निकालने का काम कर रहा है। उस जगह पर डुगरी जोड़ नाम का एक जगह है जो आदिवासी बहुल जगह है वो, और उसी जगह पर ये गलत काम हो रहा है, और इसमें न प्रशासन को साथ दे रहा। हम लोग को जाने के बाद में हम लोग के साथ भी सही कंडीशन नहीं रहा। महिला का मांग है कि मेरा जमीन से अवैध खनन बंद किया जाए और हमारा जमीन हमको वापस किया जाए। इसके चलते हम लोग बीसीसीएल के प्रबंधक से भी बात किए, और प्रबंधक पूरा लाव लश्कर लेके आया उसको बंद करवाने के लिए। जीएम से भी बात हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि डुमरी जोड़ क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। कुआं की गहराई से कोयला का अवैध खनन किया जा रहा है। कोयले की लोडिंग अनलोडिंग से धूल व धुआं फैल रहा है, जिससे वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। कोयला माफियाओं के इशारे पर रात के अंधेरे में खनन किया जाता है और विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां दी जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध गतिविधियों से न सिर्फ सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि गांव का सामाजिक और पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ रहा है। हालांकि गुरुवार को बीसीसीएल के अधिकारी सीआईएसएफ की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से अवैध मुहाने व बड़े बड़े गड्ढों में पत्थर व माटी से भराई करवाती है। वहीं इस कार्रवाई से अवैध कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया। लेकिन तभी जुबान में लोग ये बातें जरूर कह रहे हैं कि यह सिर्फ खाना पूर्ति है, फिर से यहां पर कोयला माफिया सक्रिय हो जाएंगे और डुमरी जोड़ में फिर अवैध कोयले का खनन शुरू हो जाएगा। लोगों का कहना है कि अभी भी कई अवैध खनन के मुहानों की बहराई नहीं की गई है। लोगों का कहना है कि डुमरी जोड़ में पुलिस के संरक्षण में अवैध खदानें चलाई जा रही थी। इसकी शिकायत झारखंड पुलिस के जवान व कई स्थानीय लोगों ने पुलिस के वरीय अधिकारियों से की तो यह कार्रवाई हुई। हालांकि खदान चला रहे तस्करों को बीसीसीएल प्रबंधन व पुलिस की कार्रवाई की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। यही वजह है कि वे लोग पहले ही अवैध खदानों में लगे मोटर पंप को हटा लिए थे और अवैध कोयला खनन के काम को बंद कर दिया था। अब सवाल यह उठता है कि अवैध कोयले का खनन डुमरी जोड़ में खुलेआम हो रहा था तो फिर जिम्मेवार चुप क्यों थे? सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ के जवान और बीसीसीएल प्रबंधन हाथ पर हाथ धारे क्यों बैठे थे? गुरुवार को ही कार्रवाई महज खानापूर्ति है या अधिकारी हो रहे कोयला चोरी की रोक लगाने में सफल साबित होंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अभी अनसुलझे हैं, क्योंकि निरसा, पंचित सहित अन्य क्षेत्रों में खुलेआम कोयले की लूट हो रही है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे में देखना होगा कितनी जल्दी राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की चोरी पर रोक लग पाती है और तस्कर बेनकाब होते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।